अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है, आपने पूरा देखना है और कमेंट ज़रूर करना है। तो जी मैं गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने किचन की, वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी। और इसके अलावा जो है मैंने अपने प्रीवियस जो मेरा टिकटॉक अकाउंट था उस पर मैंने ये वीडियो डाली थी जो कि बड़ी वायरल हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये मेरा ब्राउन का चॉपर है जिसमें उसकी आटा गूंदने की अटैचमेंट भी साथ दी हुई है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ अक्सर आटा गूंदने के लिए। तो आप लोगों के पास भी जो चॉपर होंगे उनमें भी मे बी ये हो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हमने आटा डाल देना है। आपने जितना गूंदना है, जितना आपको चाहिए आपने उतना इसमें डाल देना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि जितनी क्वांटिटी ये बेयर कर सकता है आपने उतना ही डालना है, ठीक है। तो इसमें मैंने आटा डाल दिया और आटा जो है मैं पहले से छान के ही रखती हूँ, तो इसीलिए मुझे छानने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने डायरेक्ट ही कंटेनर से आटा डाल दिया। और साथ में मैं नमक ऐड कर दूँगी। और ये चॉपर में आप लोग ऑयल भी ऐड किया करें, उससे ये कि साइडों से लगता भी नहीं और आटा अच्छा गूंथता है। अच्छा, मैं देसी घी डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप जो भी घी इसमें डालें, क्योंकि मैं बच्चों के लिए ज़्यादातर बनाती हूँ तो इसलिए मैं इसमें देसी घी ऐड कर देती हूँ। और इसके अलावा ये कि अच्छा ये देखें देसी घी का जो जार है, ये मैंने मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसको यूज़ किया है। इससे स्टिकर हटाना बिल्कुल मेरे जहन में ही नहीं था, मैं इसको नेक्स्ट टाइम जब रिफ़िल करूँगी तो मैं हटाऊँगी। आप लोग भी ये जो ग्लास के जार हैं ये यूज़ कर सकते हैं कि इसमें जो है ना ग्लास के जार में चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है। आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करना है और ये लगते भी बड़े प्यारे हैं। अगर इसके साथ में ये स्टिकर ना होता ना तो फिर आपको ये अच्छे लग रहे होते। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा-सा जितना पानी इसमें ऐड करना चाहिए था मैंने ऐड कर लिया, मैंने मशीन को चला लिया। अच्छा, ये जो ब्राउन की जो मशीन है ये मैंने शायद 4-5 महीने हो गए मैंने ये ली थी 30,000 के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अब मुझे रिग्रेट होता है क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी-अच्छी मशीन्स हैं जो कि कम प्राइस में हैं, जैसे कि एनेक्स की हो गई, वेस्ट पॉइंट की हो गई। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि यार रोज़-रोज़ की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है, तो बंदा एक ही बार चीज़ ले तो अच्छी ले, इसलिए मैंने ब्राउन ले लिया। लेकिन ये है कि रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं उनके भी। तो मैंने सोचा यार मैं इतने पैसों में कुछ और भी ले सकती थी, लेकिन जो है मैंने चलें देखें कोई बात नहीं, नसीब में यही होगा। और इसके अलावा इसके साथ जूसर भी है और इसके साथ ये चॉपर भी है, ठीक है, ये 2 इन 1 है। इसके अलावा आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में जो ये मेरा ब्लेंडर पीछे पड़ा हुआ है आपने देखा होगा, मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ। इसका ग्लास का जार है तो इसलिए मैं इसको मीठे में भी और किसी खाने की या मुझे कोई टमाटर पेस्ट बनाना कुछ भी करना हो तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ग्लास के जग की का ये फ़ायदा होता है कि उसमें स्मेल नहीं रहती, ठीक है। आप उसको एक दफ़ा वॉश कर लो फिर आप उसमें मीठा भी बना सकते हो, कोई भी स्मेल नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें जो है वो ये ब्लेंडर वगैरह चॉपर तो खैर नहीं आते कांच में शायद, लेकिन ये ब्लेंडर आ जाते हैं। साथ में जी हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। तो अब जो है मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने सेंट्रल मॉल से की थी। सबसे पहले मैंने वहाँ से टिशू डिस्पेंसर बाय किया था जो कि 3 इन 1 है, क्लिंग फिल्म और एल्युमिनियम फॉयल और जो किचन रोल होता है आप उसमें लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने ले लिया। ऑनलाइन जो है ये ऑनलाइन जो है ये 2300 से लेकर 3000 तक की रेंज में मिल रहा है और मैं ऑनलाइन ही मंगवा रही थी, लेकिन मुझे एक तो स्पेसिफिक कलर नहीं मिल रहा था और दूसरी बात ये कि मुझे ये कोई नई सी चीज़ लग रही थी। मैंने सोचा कि पता नहीं यार इसकी क्वालिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा सेंट्रल मॉल जाके देख आती हूँ। तो सेंट्रल मॉल से मुझे ये 17 से 1800 की रेंज में मिल तो गया, लेकिन जब मैं घर लेके आई तो जो मुझे डर था वही हुआ। इसके जो ब्लेड्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, वो सारा एल्यूमिनियम फॉयल खींच रहे थे, क्लिंग फिल्म सारी ख़राब हो रही थी इसमें। तो अब स्टोरी ये है कि मुझे इसको वापस करवाना पड़ेगा, या तो एक्सचेंज करवाना पड़ेगा या तो वापस करवाना पड़ेगा। अब ये भी मसला होता है ना कि फिर वो वापस करते ही नहीं हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं आपने एक्सचेंज करना है। तो मैं एक काम करूँगी, साथ में क्लिंग फिल्म और एल्युमिनियम फॉयल लेके जाऊँगी और मैं इनमें लगा के देखूँगी, जो कि जिसके ब्लेड्स चल रहे होंगे मैं फिर वो लेके आऊँगी। और जी साथ में मैंने ये स्टोरेज रेक लिए थे जो कि मैंने कप्स वगैरह के लिए लिए, और मैंने कहा ऊपर वाले में मैं इसका जो ऑयल जो मेरा जग है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो जी इसकी स्टोरी ये है कि ये भी बहुत ही कोई बेकार सी क्वालिटी की थी का था, और जो है
इसको तो ऐसा लग रहा था बेचारा धूप का मारा हुआ है, बस धूप में इसको रखा हुआ था किसी ने सजा में, और मेरे हाथ चढ़ गया ये। अब जब मैंने इसका पाँव लगाया, मैंने इसको प्रेस किया तो ये देखें इस तरह से ये टूट रहा था, और ये सारे का यही हाल था। तो मैंने भी इसको जी वापस उसी तरह जैसे मैंने खोला था, मैंने उसी तरह जल्दी से बंद कर। अब मैं सोच रही हूँ कि यार शुक्र है मैंने इसे ऑनलाइन बाई नहीं किया। ऑनलाइन तो फिर एक मसला ही हो जाता है रिटर्न करवाना, और कोई तो पेज मानते ही नहीं है, कोई बोलते नहीं हम आपने ले लिया है, कोई बोलते हैं बस ठीक है आज कर देंगे कल कर देंगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने ये टिश्यू डिस्पेंसर बाय किया है तो अगर वो किस तरह है, उसके ब्लेड्स किस तरह से, और आपने कहा अगर अच्छा है तो आपने कहाँ से बाय किया है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरे किचन में ये लगा हुआ हो। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने, जब मुझे पेजेस पे कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा सेंट्रल मॉल में देख के मैं वहाँ से लूँगी। अच्छा जी, उसके अलावा ये मैंने लिया था चॉपर। ये हैंड चॉपर है। ये बड़े आजकल जो है ना चल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोलो तो ये नज़र आते हैं, फेसबुक खोलो तो ये नज़र आते हैं, और बस हर चीज़ में ये नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ले लूँ। अच्छा, इसमें प्लास्टिक का भी था, इसमें स्टील वाला भी था। तो मैंने कहा महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो इसलिए मैंने कहा महंगा ले लो। 200-300 महंगा है कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ये अच्छा चलेगा। तो इसका जो बाउल था स्टील का था, और बहुत 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 ही कोई अच्छी इसकी क्वालिटी थी, ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी थी। इसको थोड़ा सा आपने समझ के चलना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना, और इसको आपने छोटा कट करके डालना है। अब आप बोलेंगे कि फ़ायदा क्या जब हम इसमें छोटा कट करके डालें। तो जी आपने अगर स्लाइस वाला कुछ कट करना है तो आप अपने हाथों से कर लें, ठीक है। और अगर आपको छोटे छोटे क्यूब्स चाहिए और छोटी आपने जैसे तड़का लगाना है या कुछ इस तरह का काम करना है, आपने बहुत उसको छोटा करना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, या आपने चटनी बनानी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्लाइस चाहिए तो फिर अपने प्यारे से हाथों से आप काट सकते हैं। तो जी ये इसकी स्टोरी ये है कि ये बड़ा अच्छा निकल गया। तो चलें, एक स्टोरी तो अच्छी निकल आई, 2 स्टोरीज़ जो है वो बुरी निकल आई। अब देखते हैं आगे क्या है। इसके अलावा मैंने लिए थे ये मोबाइल होल्डर, जो कि बहुत अच्छे निकल आए, जो कि मैं सरप्राइज़ थी। अच्छा, जब हम लोग ये खोल रहे थे चीज़ें और देख रहे थे घर पर, तो मेरे हस्बैंड ने जब पहला हमारा इसका हमने, क्योंकि हमें बहुत उतावलापन हो रहा था इस टिश्यू डिस्पेंसर के लिए, तो हमने वो जब खोला तो वो बेकार, हमने जब ये रैक खोला तो वो बेकार। तो फिर जब हमने ये चॉपर खोला तो वो भी हम उसको भी हम 10 में से 7 देंगे, क्योंकि भाई जब अपने हाथों से ही कट करके डालना है तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन ये है कि छोटा जब आपने काटना हो तब अच्छा है, वो चटनी वगैरह के लिए अच्छा है, वो तड़का लगाने के लिए अच्छा है वो, ठीक है। मतलब कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। तो फिर उसके बाद मोबाइल होल्डर जब हमने देखा तो हमने कहा शुक्र है यार, कुछ तो अच्छा निकल आया, कुछ तो क्वालिटी में अच्छा था, और हमने चिपकाया तो चिपक भी गया। साथ में मैंने ये लिया था, क्या बोलते हैं इसे, ये रेड वाला, मुझे इसका नाम भूल गया है। तो आप लोगों ने प्यारी बहनों ने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका नाम बताना है। तो वो स्टील वाला यूज़ करके ना मेरा जो नॉन स्टिक था तवा वो ख़राब हो गया, स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए। तो आप लोग ये गलती ना कीजिएगा, अगर आपने नॉन स्टिक तवा लिया तो साथ में ही आपने ये ले लेना है, ठीक है। सिलिकॉन का या फिर लकड़ी का, इन दोनों से ये तवा ख़राब नहीं होता है। तो इसके अलावा मैंने डबल टेप ली थी। वो भी एक ड्यूटी थी, उसको तो खोलो और फिर वापस वो आपके हाथ पे चिपक रहा था, वो आपस में चिपक रहा था, लेकिन वो आपकी चीज़ नहीं चिपका रहा था। तो वो भी जो है ना वेस्ट ऑफ मनी निकला, वो भी बेकार ही था, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑयल का जग लिया था, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। वो जग बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग भी ले सकते हैं। बिल्कुल भी उससे ऑयल स्पिल नहीं होता है, गंद नहीं बनता है, और आप उसके नीचे कोई भी छोटी सी प्लेट वगैरह रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि वो जो ऑयल का जो जग होगा वो नीचे कोई भी अगर ग्रीस या ऑयल निकलता है उससे, तो वो आपका जो नीचे किचन का फ्लोर आपका ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और मेरी शॉपिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।